हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके सनी सर। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का फर्स्ट चैप्टर परमेय संख्या। ठीक है, परमेय संख्या का एग्जाम्पल पहला है। उदाहरण नंबर पहला, ज्ञात कीजिए कि 3/5 और प्लस माइनस का 6/11 प्लस माइनस का 8/21 और प्लस 5/22। तो अपन इनको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए पहले नीचे के संख्याओं का क्या ले लेते हैं, एलसीएम। तो 21 और 22 का क्या किया अपन ने, सॉरी 21 और 22 का क्या किया, एलसीएम। 2 से भेजा, 21 तो जाएगा नहीं, 2 से 22 जाएगा कितनी बार में, 11 बार में। फिर 21 को अपन ने किससे भेजा, 3 से। सबसे छोटी संख्या 3 होगी, तो 3 से गया कितनी बार में, 7 बार में। और 11 बचा, तो 11 किससे जाएगा, 11 का 11 लिख लिया। अब 7 के पहाड़े से 7 जाएगा कितनी बार में, एक बार में। और कितना आएगा, 11। और 11 भी चला जाएगा एक बार, तो 11 एक। ये के कहाँ गए, अब इनके क्या करते हैं, गुणा। तो 2 × 3 × 7 × 11, इनका एलसीएम कितना आएगा। एलसीएम अपन ज्ञात करें, 2×3 = 6, 6×3 = 7, 42 और 42 11 आ जा, 42 11 आ जा। 2 की 0, 44 2 46, सॉरी 11 से बीच रहे, एक से बीच रहे। 2 4 × 2 4 2 6 462, 462 क्या आया, एलसीएम। तो इसका कितना आया एलसीएम, 462। और ये कितनी बार में आया, 77। 11 और 7 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 77। अब अब इनका क्या करें, तिरिया गुणा। 11 का 3 में किया तो कितना आया, 33। 7 का 6 में किया तो 6 7 42, 42 आ गया। अब 22 का 8 में किया, तिरिया गुणा किया, इसका इसमें होगा, इसका इसमें। तो 22 का 8 में किया तो 8 8 दूनी 16, 16 की ये कहाँ से लाई, 1 8 8 दूनी 16 17, 176। बीच में क्या लगा, प्लस। और इसका किया तो 5 5 दूनी 10, 105। ठीक है, ये बीच में प्लस लगा तो प्लस लगा। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो। या अपन एक चीज और कर रहे, पहले इन्हें घटा दो। 33 में से 42 घटे, कितने बचे, माइनस का 9, 9 ही बचा। और बटे में क्या है, 77 प्लस, और इसका इसमें तो भाग, इसमें घटाओ तो कितना आ जाएगा, 1 7 माइनस का 176/462। 462 का इन दोनों का एलसीएम लो तो कितना आएगा, 462। 77 के पहाड़े में 462 कितनी देर में आएगा, 6। 6 6 छत्तीस 6 7 42 की 4, 6 6 छत्तीस 6 7 42 42 4 46, कितनी बार में आ गया, 6 बार में। तो यहाँ 6 का गुणा करेंगे और यहाँ 1 का गुणा होगा। इसमें 6 का गुणा किया तो कितना आ गया, 42। अपना 45 54, 54। ये माइनस का कितना हो गया, 1 का होगा इसमें गुणा, तो माइनस का 71, 71। इन दोनों को जोड़ दो तो कितना हो गया, 5 4 और 1 5, 5 5 9 10 2 12, 125 बता 462 माइनस का। ये होगा अपना आंसर। यह उदाहरण नंबर दूसरा। उदाहरण नंबर दूसरे में क्या कह रहा है, माइनस के 4/5 गुणे 3/7 गुणे 15/16 गुणे माइनस के 14/9। इसमें अपन देखो, गुणा में जब ये परिमेय संख्या गुणा में होती है तो सामने सामने गुणा करती है एक दूसरे से। अपन यहाँ क्या करे, ले रहे एक दूसरे को काटे दे रहे, काट रहे हैं यहाँ ऊपर नीचे। अगर कट रहा तो पहले कट रहा 3, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 3 5 15, 5 से 5 काट दो, 5 एकम 5, और 4 एकम 4, 4 चौक 16, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, माइनस का 1, इससे काट दो 2। तो इनका क्या है, माइनस 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 बटा में 1 गुणे 1 गुणे 2 गुणे
ये आ गया। अब इनका आपस में गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1, ये आ जाएगा 2 एकम 2, और 2 का 1 में करेंगे तो 2 आएगा, 2 का 1 में करेंगे तो 2 आएगा, माइनस का 1/2 आंसर हो जाएगा अपना। ये है सरल विधि। अब इसके अलावा अगर अपन काटना चाहें, वो गुणा करेंगे तो सीधे सीधे गुणा कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, वैसे भी कटेगा ही। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। यह है पहली अध्याय का उदाहरण नंबर 3। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे मैंने बताया था सामने सामने गुणा करेंगे। तो अब जैसे ये 2/5 गुणा माइनस के 3/7 माइनस का 1/14 माइनस का 3/7 गुणे 3/5। ठीक है, अब इनका सामने सामने गुणा किया तो क्या आ जाएगा, माइनस का 6, 5×7=35, माइनस लगा माइनस 1/14। अब इनका गुणा किया तो ये माइनस के क्या आ गए 9, और माइनस के 5×7=35। ठीक है, अब 35, 14, 35 का एलसीएम ले रहे हैं अपन, गुणनखंड करो इनका, 14, 35 और 35। ठीक है, इनके गुणनखंड करो, पहले 2 से जाएगा 35 7 बार में, 35 35। अब 35 कैसे जाएगा, 5 से, 5×7=35, 5 बार में ये जाएगा, 5 बार में ये जाएगा। आप 7 से भेजे, 7 5 बार में नहीं, 5×7=35, 7 आएगा यहाँ, और यहाँ 7 आएगा। ठीक, 7 से भेजो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, कितना आई संख्या, कितनी आई अपनी, इनका एलसीएम कितना आया, एलसीएम 2×5×7, इनका गुणा करो, 5×7=35, 35 दूनी 70, कितना आ गया एलसीएम अपना 70, 70 लिखा। 35 के पहाड़ी में 70 कितनी बार में आएगा, 2 बार में, तो इसके ऊपर क्या करेंगे, 2 का गुणा। 14 के पहाड़ी में 70 कितनी बार में आएगा, 5 बार में, यहाँ 5 का गुणा। और 35 के पहाड़े में 70 2 बार में, तो यहाँ 2 का गुणा। 6 दूनी 12 माइनस के 12 माइनस के 5 और माइनस के 9 दूनी 18, इन्हें जोड़ दो तो माइनस के 70, 8 2 10, 2 5 25, जैसे 2 5 7 7 8, 15 की 1 हासिल आई 1 1 1 1 2 3, कितने हुए 35, माइनस के 35, तो 35 से कम 35, 35 दूनी 70, तो माइनस का 1/2 या क्या आ गया अपना आंसर। ठीक है स्टूडेंट, अब अपन पढ़ेंगे 1। प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्मों के नाम लिखिए। इस प्रश्नावली में 3 प्रकार के गुणधर्म हैं, एक गुणात्मक तत्समक और क्रम विनिमयता का नियम, और तीसरा है गुणात्मक प्रतिलोम नियम। 3 प्रकार के नियम से अपन को ये सॉल्व करने हैं और बताना है इसमें कौन सा गुणधर्म है। पहला है गुणात्मक तत्समक नियम। गुणात्मक तत्समक नियम ये होता, जैसे अपन मान के चलो ए गुणे बी बराबर, इसका उल्टा कर देते, जैसे ए गुणे बी और बी गुणे ए, यह है गुणात्मक तत्समक का नियम है। जैसे मान के चलिए यहाँ कर रहा 2 गुणे 1, तो यहाँ क्या करेगा 1 गुणे 2, यह है गुणात्मक तत्समक का नियम। अब इसमें कौन सा गुणात्मक तत्समक का नियम, इसमें अपन मान के चले ये है दूसरा वाला। दूसरा कैसे है, ये 3/17 गुणे माइनस का 1/2 माइनस का 2/7, और इसका उल्टा कर दिए तो माइनस का 2/7 पहले आ गया और गुणे में माइनस का 1/17 आ गया। तो इसका कौन सा नियम है, इसमें अपन मान के चल रहे हैं, जैसे ये ए ये बी, तो बराबर किस साइड क्या हो गया, बी गुणे ए, तो ये कौन सा गुणधर्म है इसका, गुणात्मक तत्समक। ठीक है, और दूसरा नियम है क्रम विनिमयता का नियम। क्रम विनिमयता का नियम क्या होता है, जैसे ए गुणे 1 और ए गुणे में 1, ये होता है ए गुणे में 1 और 1 गुणे में 1, ये होता। अब जैसे मान के चलो ए की जगह अपन 2 रख रहे हैं, तो 2 गुणे में 1 और 1 गुणे में 2, तो कितना आएगा 2 बराबर में 2। ये है, अब ये वाला नियम कहाँ लगेगा, ये वाला इसमें लग रहा, माइनस के 4/5 ये हो गया 1
वैसे हो गया 1, और ये क्या हो गया a गुणे 1। ये क्या है? क्रम विनिमयता का नियम। क्रम विनिमयता के नियम से इसे अपन सॉल्व करेंगे। अगर इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना, बराबर में -4/5 गुणे का -4/5, सॉरी बराबर का 4/5 और बराबर का -4/5, ये आ जाएगा। इनका गुणा किया, एक का एक में करेंगे तो 4 आ जाएगा। ऐसे एक का एक, 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये हो गया। अब तीसरा वाला नियम क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम नियम। गुणात्मक प्रतिलोम नियम ये है, जैसे a/a b है, तो गुणात्मक प्रतिलोम नियम में क्या करते थे? b को ऊपर कर देंगे, a को नीचे कर देंगे। ये हो गया गुणात्मक प्रतिलोम नियम। तो इस गुणात्मक प्रतिलोम नियम से कौन सा सवाल है? ये वाला। ठीक है। अब इसमें मान के चलो यहाँ 3/2 कर रहे हैं, और फिर क्या हो जाएगा? 2/3 काट दो तो क्या आ जाएगा? 1। इसके बराबर में 1 है तो 1 बराबर में 1, ये आ जाएगा। अब ऐसे इसमें 29 काट दो, 19 काट दो तो 1 बराबर में 1, ये आ जाएगा। तो ये कौन सा गुणधर्म है इसका? गुणात्मक प्रतिलोम नियम से। ठीक। ऐसे भी अगर आप सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। गुणा कर दो, 13 दूनी 26, इसका गुणा करे 13 दूनी 26 और 119 बराबर 26 गुणे 119, ये वाली कंडीशन आ जाएगी। ये आ गया सेम। तो ये वाला आ गया सेम। तो ये कौन सा नियम है? गुणात्मक तत्समक। और ये वाला कौन सा नियम हो गया? क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता नियम से। ये आपको 3 नियम समझ में आए। पहला है गुणात्मक तत्समक, और क्रम विनिमयता का नियम, और गुणात्मक प्रतिलोम नियम। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, बताइए कौन सा गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणे 6 गुणे 1/4 को 1/3 गुणे 6 गुणे 4/3 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, के रूप में अभिकलन करते हैं। इसका नियम है, ये अपन करेंगे सॉल्व। संचारिता का नियम। संचारिता का नियम क्या कहता है? जैसे a गुणे b गुणे c बराबर में a गुणे b गुणे c। संचारिता के नियम में क्या होता है? पहले होते हैं इस साइड का कोष्टक, ये कोष्टक, और फिर दूसरे साइड यहाँ कोष्टक। ये है संचारिता का नियम। अपन संख्या से समझो कैसे। जैसे 2 गुणे 3 गुणे 4 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 4। तो इसमें क्या है? संचारिता का नियम। ये पहले यहाँ ब्रैकेट लगेगा, फिर एक यहाँ ब्रैकेट लगेगा। पहले में लास्ट वाली संख्या में 2 ब्रैकेट लग रहा, और फिर बराबर के साइड 2 आगे वाली संख्याओं में ब्रैकेट लग रहा। तो ऐसे ही इसमें, इसे मान लो अपन a, इसे मान लो b, और इसे मान लो c। ठीक है, और इसे a b और c। ठीक, इसमें पहले क्या लग रहा? ब्रैकेट यहाँ, दूसरा ब्रैकेट क्या लग रहा? यहाँ। अतः ये संचारिता नियम से होगा। यहाँ प्रश्नावली अपनी खत्म होती है स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा आपको वीडियो कैसी लगी।